हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग ट्री। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चेंज द वॉइस। ये हमारे ग्रामर सीरीज़ का पार्ट 6 चल रहा है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग ट्री पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले की क्लासेस में मैंने पास्ट और प्रेजेंट टेंस को करा चुकी हूँ। मतलब वो प्रेजेंट और पास्ट टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, मैंने बता चुकी हूँ अपने पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में क्या किया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इन्हें मैं 3 सेंटेंसेस में बांटूंगी। 3 सेंटेंसेस मतलब पहला असर्टिव सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है मैं आपको बता दूँ। ये सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट होगा ये एक वर्ब को करेगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं हूँ नेहा, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, मैं टीच कर रही हूँ, ये मेरा वर्ब है, मतलब क्रिया कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, मेन वर्ब। ठीक है, खाना पढ़ाना लिखना ये सब मेन वर्ब होता है। ठीक है ना, तो नेहा क्या कर रही है, पढ़ा रही है। ठीक है ना, नेहा क्या पढ़ा रही है वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, मतलब सिंपल टाइप के सेंटेंस होंगे। उन्हें पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करना रहेगा। ठीक है ना, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस आएगा, उसमें भी यही टाइप के सेंटेंस होंगे, बस वहाँ पर एक नॉट लग जाएगा। क्या, NOT, नॉट। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इन्हें हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि मैंने लास्ट में बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है ना, जिसमें मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक सवाल किया जाएगा, उसे पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रही थी, 3 चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको मत लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब ये एक्टिव में है। ठीक है ना, अब इन्हें पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव जो होगा आगे आएगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो हो रहा है ये आगे आ रहा है। ठीक है ना, अब ये विल है। ठीक है, ये विल है और ये शेल है। अगर एक एक्टिव में अगर विल हो या शेल हो, वो कन्वर्ट सिर्फ होगा विल में, शेल में नहीं। ठीक है ना, ये गलती से लिख दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगी मैं। तो देखिए ये विल होगा और शेल, अगर ये दोनों में से कोई भी हो आपको विल में ही चेंज करना है। ठीक है ना, प्लस बी लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा और सब्जेक्ट लग जाएगा। अभी थोड़ा सा फॉर्मूला पेचीदा लग रहा है रटने टाइप, लेकिन एक सेंटेंस आप करोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको समझाने के लिए कह दे रही हूँ। ठीक है ना, पहले हमारा सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शैल में से एक चीज़ होगी। ठीक है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव आगे आएगा। ठीक है, और ये विल में ही चेंज होगा, शैल हो या विल हो, किस में रहेगा, विल में ही रहेगा। ठीक है ना, विल रहेगा तो विल में रहेगा, शेल रहेगा तो विल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ आया। फिर वर्ब का मतलब बी लग जाएगा। ठीक है, मतलब विल बी, अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये आपको पता होगा ये हमारा एक्टिव में रहता है, मतलब ये जो एक्टिव सब्जेक्ट होगा वो या तो आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, ही रहेगा, शी रहेगा, यू रहेगा, या किसी का नाम रहेगा, या इट रहेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, जब ये पैसिव में जाएगा, जबकि ये सब्जेक्ट है, जब ये यहाँ पे चला जाएगा, देख जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चला जाएगा, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस क्या है मैं बता दूं, जैसे कि आई रहेगा यहाँ पे तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है ना, ये पैसिव में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। वी रहेगा तो अज में, दे रहेगा तो देम में, ही रहेगा तो हिम में, शी रहेगा तो हर में, यू रहेगा तो यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होता। किसी का नाम जैसे कि नेहा, आकांक्षा, ये सब चीज़ें जो नाम होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। 3 टाइप के सेंटेंसेस के हिसाब से मैं कराने वाली हूँ। ठीक है ना, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव का बस सेम रहता है फंडा, बस एक नोट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में मतलब जो क्वेश्चन किए जाते हों जिस सेंटेंस में, उन्हें हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको मतलब आप अगर बेस से जाओगे तो आपका एग्ज़ाम में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, कुछ ट्रिक्स नहीं होती हैं, आपको एकदम बेस से पढ़ना रहता है, तभी आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एक्टिव में है, तो इसे मैं पैसिव में कैसे चेंज करूँगी ये मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है ना,
तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, हम सेंटेंस में जो भी सेंटेंस हो, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी मॉडल वर्ब्स हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, हमें सिर्फ सेंटेंस में 3 चीज़ें देखनी रहती हैं। क्या? 3 चीज़ें देखनी रहती है। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, कुछ भी, हम सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा शी, ठीक है, वर्ब ये, और ऑब्जेक्टिव टी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है, इसको लास्ट में पुट कर देना रहता है। सेंटेंस कितनी भी बड़े हैं, हमें 3 चीज़ें ही देखनी रहती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आगे आ जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, विल रहेगा तो विल में ही चेंज होगा, ठीक है। और शैल रहेगा तो विल में ही आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट आपको पता ही होगा, तो टी विल, ठीक है, टी विल बी प्रिपेयर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई हर फॉर गेस्ट्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, बी लग गया, प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है ना। शी किस में चेंज होगा, हर में। ये देखिए मैंने आपको पिछले में बताया था, ठीक है ना। ये जाके सब ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाकर तो हर में चेंज हो जाएगा, और ये लास्ट वाला बस पुट कर देना रहता है, ठीक है। तो आपको एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंस में हम 3 चीज़ें देखते हैं, वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, या असर्टिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब ये जब ऑब्जेक्टिव पीछे आएगा तो टी विल, मैंने जैसे बताया था कि शेल रहेगा तो विल में चेंज होगा, विल रहेगा तो विल में ही रहेगा, ठीक है। और बी लग जाएगा, ठीक है ना, द टी विल, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और ये बी लग जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, ये बाई लगेगा, और ये चेंज हो जा रहा है, किसमें, हर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी शेल स्टॉप द ट्रेन ओवर देयर, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ऐसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपका कम से कम टाइम में हो जाएगा। सॉल्व करने का नहीं, मतलब आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको रूल पता रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा रूल्स पे ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे विल बी में चेंज हो जा रहा है, विल, आप बस इतना ध्यान दीजिए, विल किस में चेंज हो रहा है, विल बी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्टिव मिल गया हमें। तो अब क्या करेंगे, द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन, शेल किस में चेंज होगा, विल में चेंज होगा। आपको जैसे मैंने बताया था, शेल हो या विल हो, वो विल में ही रहेगा, ठीक है ना। विल बी, विल बी लग जा रहा है, ठीक है ना। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। तो द ट्रेन विल बी स्टॉप्ड बाई अस, ठीक है, ओवर देयर, ठीक है ना। ओवर ये एक्स्ट्रा है तो लगा देंगे, पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया था, हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए एक्टिव में रहेगा सेंटेंस, ठीक है, या ये पैसिव, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर ये विल एक्टिव में, अगर विल हो या शेल हो, ठीक है, वो पैसिव में जाके क्या हो जाएगा, विल बी, ठीक है ना, किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बस समझाने लायक, ठीक है ना। बाकी सब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये आगे में आ रहा है, आपको फॉर्मूलाज मैंने पीछे लिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस, मैंने 3 टाइप के सेंटेंसेस बोले थे आपको, ठीक है। और उसमें पहले असर्टिव सेंटेंस था जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और नेगेटिव का मतलब बस नॉट लग जाएगा सेंटेंस में, और कुछ नहीं। ये भी सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, बस इसमें नॉट लग जाता है तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी फॉर्मूलाज मतलब सब कुछ सेम है, जैसे कि शेल, मतलब जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, विल होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, शेल होगा, ठीक है ना,
और ये क्या है, नॉट है, क्या नेगेटिव साइन, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस का साइन है ये, ठीक है ना। अब ये फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। पैसिव में चेंज करते समय क्या करते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्टिव आगे आ जाता है, क्या होता है, आगे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव जब आगे आ रहा है, ठीक है ना, अब इसके ये शेल कट जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये विल जो होता है ये चेंज होता है विल में, मतलब विल रहेगा तो विल ही रह जाएगा, और शेल रहेगा तो किस में चेंज होगा, विल में ही चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव होगा विल, ठीक है ना। अब ये जो नॉट होता है अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, मतलब जहाँ पे इसके बाद है उसके बाद, पहले बी नहीं लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस बी, ठीक है ना। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सब कुछ पहले जैसा है, पहले फॉर्मूलाज के जैसा, बस एक नॉट लग जा रहा है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो जैसे कि मैं एक और बार बता दे रही हूँ, देखिए ये सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगा, शेल रहेगा, तो विल और शेल कोई भी हो यहाँ पे विल ही रहेगा, ठीक है ना। और ये नॉट है तो नॉट की जगह पे नॉट लग जाएगा, और कुछ नहीं करना रहता, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, और ये बी लग जाता है, आपको पता होगा, ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी फॉर्म मतलब पीछे लिखाया था, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको रूल्स सिखा दिए थे सब्जेक्ट चेंज के, और ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव के चेंजेस की भी मैंने बताए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बता दूँ आपको एक और चीज़, देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, इतना बड़ा फॉर्मूलाज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा चीज़ याद रखिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रहेगा क्या, विल या शेल, ठीक है ना, के साथ नॉट लगा रहेगा ना, ये नेगेटिव की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। अभी पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल में चेंज हो जाएगा, पहले नॉट लगेगा फिर बी लगेगा, ठीक है ना, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है ना, नेगेटिव का मतलब क्वेश्चन में जो एक्टिव रहेगा उसमें नॉट रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि शी विल नॉट टाइप दिस लेटर, ठीक है ना। अब हमें तीन चीज़ें देखनी रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या, ऑब्जेक्टिव, बस तीन चीज़ें देखनी रहती है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस को। तो ये पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, आगे आएगा, सॉरी दिस होगा, दिस, ठीक है ना, दिस लेटर, विल किस में चाहिए, विल का विल ही में रहेगा, शेल रहता तो भी विल होता, ठीक है, विल नॉट बी, पहले नॉट आएगा फिर बी आएगा, ठीक है ना, दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड, वर्ड का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाई हर्ड, हर्ड कैसे आया आपको पता समझ आया, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाके हर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हर्ड होता मतलब ये अगर ये जैसे कि आप पैसिव टू एक्टिव चेंज करते समय हम क्या करेंगे, ये जो हर्ड होगा अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, विल और मतलब जो विल वाले सेंटेंसेस तो फ्यूचर सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, और विल नॉट भी तो मतलब बी तो नहीं लगेगा ना, तो आपको जैसे ही आपको एक्टिव टू पैसिव एकदम क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप ही पैसिव टू एक्टिव भी करने लगेंगे, ठीक है ना। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपका ट्रिक होगा कि मतलब कुछ सेकेंड्स में आपके सम सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्टिव पोर्शन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेल नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, तीन चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें देखनी है, तीन चीज़ें देखनी है, ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, बस, ठीक है। नॉट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ फंडा नहीं है, बस तीन चीज़ें देखनी रहती हैं, और का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, योर, ठीक है ना, टाइम, विल, ठीक है, जैसे कि बताया मैंने, नॉट पहले लगेगा फिर भी लगेगा, योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड बाय मी,
आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फिर से 3 चीज़ें देखनी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो ये हमारा वर्ब, ठीक है, ये फॉलो है, ठीक है ना, ये काटा है मैंने, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं भी इसको आगे कर देती हूँ। यू विल, कैसे विल लग रहा है पता है ना, शेल विल में ही चेंज होगा, ठीक है। अब नॉट पहले आएगा फिर बी आएगा। यू विल नॉट बी फॉलोड, वर्ब का कौन सा फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फॉलोड बाई अस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे जिन्हें मैंने एक्टिव टू पैसिव चेंज किया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि पैसिव टू एक्टिव भी एग्जाम्स में आता है। देखिए, अगर आपका एक्टिव टू पैसिव एकदम क्लियर हो गया तो आप खुद ब खुद ये इन्हें समझ जाओगे कि इनके पैसिव में कैसे होता है। वैसे क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसा नहीं हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस बेस को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, फ्यूचर में विल रहता है, ठीक है ना, विल। और ये जब मतलब अगर देखिए जैसे कि विल है, अभी इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या करेंगे, तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना, विल भी है तो ये बी हट जाएगा, शेल में चला जाएगा। मतलब आपको करते करते समझ आने लगेगा कि इसमें जाने से पहले इसका क्या हो रहा है, ठीक है ना। आप सेंटेंसेस सम सॉल्व कीजिए, आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो कि मतलब क्वेश्चन मार्क होते हैं क्वेश्चंस, उन्हें हम कैसे पैसिव टू एक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, विल या शैल होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि मैंने बताया, विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये आपको पता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसिव टू एक्टिव आप चेंज करोगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, फ्यूचर के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है ना। टेंस के साथ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है ना। क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होना चाहिए। मतलब जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें शेल विल रहेगा, तो आप पैसिव टू एक्टिव चेंज कर रहे हो, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये मतलब फ्यूचर है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बोलने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, चलिए क्लियर करते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं बताती हूँ फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन में रहेगा, मतलब जो एक्टिव सेंटेंस रहेगा उसमें क्या होगा, विल होगा, शेल होगा, ठीक है। विल होगा, शेल होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, ठीक है ना। इसे मत भूलिएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव आगे आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, विल, ये शेल नहीं, ठीक है ना। विल क्या, विल आएगा, ठीक है ना। कुछ भी हो विल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, अब बी अपनी जगह पे रहेगा, जहाँ पे भी रहेगा बी अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी दिए रहे तो बी से पहले नॉट आएगा, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले नेगेटिव सेंटेंस में मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, प्लस बाई लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। ये विल आगे आगे की तरफ चला जा रहा है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव इधर आ रहा है, ठीक है ना। बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, देखिए अगर मतलब एग्जाम्स में क्या होता है कि पैसिव टू एक्टिव भी बोल देता है, ठीक है ना। तो आपको एक फंडा सीख लेना, देखिए विल है तो विल के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसे कि सेंटेंस में दिया हुआ है। अब पैसिव टू एक्टिव चेंज करने के लिए हमें कैसे दिखना है, अच्छा ये थर्ड फॉर्म लगेगा, इसके साथ कौन सा मतलब वर्ब का फॉर्म होना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। विल शेल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जो है अगर ये हर में रहेगा, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा, मतलब अपने शी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर ये आई की जगह पे आई रहेगा या किसी का नाम रहेगा तो ये नाम रहेगा तो नाम में ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव की जगह पे यहाँ पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा। आई रहेगा तो मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी का नाम रहेगा तो नाम में चेंज हो जाएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे लगेगा, मैंने आपको फंडा समझ में आ गया होगा आपको, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में मतलब ये वाला जो है इस पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये जो विल शेल है जो, ये फर्स्ट फॉर्म पे डिपेंड करता है, नहीं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है
कैसे पता चलेगा पैसिव टू एक्टिव चेंज करते समय? आपको ये याद रखना है, अगर ये विल है तो इसका जो एक्टिव होगा इसमें, ये जो होगा मतलब जो सेंटेंस होगा ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको एक और बार समझा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अब इसके फॉर्मूलाज को मैं एक बार समझा दूँ। विल और शेल रहेगा, ठीक है ना, विल और शेल रहेगा, ठीक है। अब इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव आगे आ जाएगा। देखिए विल रहे या शेल रहे, हमेशा विल में चेंज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, विल में चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव लगेगा, बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव को दे दिया जाए, मतलब यहाँ पे नॉट भी रहे तो, अगर इसमें नॉट भी रहे तो क्या करेंगे, ये बी मतलब सब कुछ सेम रहेगा। ये बी से पहले नॉट लगेगा, फिर बी आएगा, ठीक है ना, बाकी सब सेम, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है ना, अगर नेगेटिव सेंटेंस में आए तो इंट्रोगेटिव को, ठीक है ना। इसमें नॉट तो लग ही सकता है, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए सेंटेंस के इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। तो आज का एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ। विल लगा हुआ है, दे लगा हुआ है, लाफ एट अस, ठीक है। सो सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे कि आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा। तो पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो पहले वी लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। शेल रहता तो भी विल लगता, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है, वी, विल वी, ठीक है ना। अब लगेगा क्या, बी, ठीक है। अब क्या मैं बोल रही थी, लाफ्ट, ठीक है ना, लाफ्ट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाफ्ट, ठीक है। एट, बाय, देम, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। विल वी बी लाफ्ट एट बाय देम, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव में चेंज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आगे आएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लगेगा, इसमें भी 3 चीज़ें देखनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, वर्ब और हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सेंटेंस को चेंज करते हैं, हिम किस में चेंज होगा, ही में। तो पहले वी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वी लगाए, विल लगाएंगे, फिर क्या आएगा, ही लगे, हिम किस में चेंज होता है, ही में, ठीक है ना। फिर बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, रिपोर्टेड, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है। फिर अगेंस्ट, बाय, यू, ठीक है, यहाँ पे लगा दे रही हूँ मैं, यू, ठीक है, टू द पुलिस, ये एक्स्ट्रा है, बस लग जाएगा, पुट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। हमें सिर्फ सेंटेंसेस में 3 चीज़ें देखनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं फंडा है, बस आपको सेट कर देना, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसे लास्ट में पुट कर देना, मतलब बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, सेंटेंसेस में सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती है, ठीक है ना। अब लास्ट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है, शेल, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव आगे आएगा तो पहले क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने देना भूल गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आगे आएगा, देयर एड्रेस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी लगेगा पहले, देयर एड्रेस, ठीक है, देयर एड्रेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सॉरी मैंने पहले क्या बोला, विल, ये पहले शेल किस में चेंज होगा, विल में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, विल में, ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्टिव ये आगे आएगा, ठीक है, ठीक है, विल आगे आएगा, देयर आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर क्या आ गया, बी आएगा, वर्ड का थर्ड फॉर्म, फॉरगेट का क्या होता है, फॉरगेटन, फॉरगेटन, ठीक है। अब देखिए विल, देयर एड्रेस, बी, फॉरगेटन, अब क्या लगेगा, बाई लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बाई, ठीक है, मी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, ये शेल है, इसको विल में कन्वर्ट किया मैंने, आपको पता होगा विल हो या शेल हो, विल में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है।
देयर, ये ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने बी लगा दिया, ठीक है। फिर फॉरगेटन, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का, और ये बाई लगाया और ये चेंज आ गया, सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव की जगह पे आ गया तो मी में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा पार्ट 6 था, इससे पहले भी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपको देखनी है तो लर्निंग ट्रिप आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।